द ओडिसी इज नॉट अ मास्टरपीस। और नोलन फैंस, इससे पहले तुम मुझे गाली दो, मेरी बात पूरी तरह सुन लो। मेरे पास 3 ऐसे रीजंस है कि ये फिल्म क्यों मास्टरपीस नहीं है, और 4 ऐसे रीजंस है जो जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छे लगे। सबसे पहला रीजन है जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है एडिटिंग। एज एन एडिटर माई सेल्फ, मुझे फिल्म की एडिटिंग काफी डिस्ट्रैक्टिंग लगी। बहुत सारे ड्रामेटिक सीन्स में कैरेक्टर्स डायलॉग बोल रहे होते हैं और सेंटेंसेस खत्म होने से पहले ही कट आ जाता है। मैं उस कैरेक्टर का पेन देखना चाहता हूँ, उसका कंफ्यूजन देखना चाहता हूँ, उसकी ग्रीडीनेस और इमोशन एब्जॉर्ब करना चाहता हूँ, लेकिन डायलॉग के बीच ही पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। मुझे पता है रिएक्शन शॉट्स लेने पड़ते हैं और सीन को विजुअली डायनामिक रखना ज़रूरी होता है, लेकिन भाई एक बार फिल्म देखना और नोटिस करना, ये सिर्फ 1-2 जगह नहीं होता, पूरी फिल्म में होते रहता है। और ये अब्रप्ट कट्स कंटिन्यूटी को बुरी तरह इफेक्ट करता है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग था। दूसरा रीजन है इसका स्केल। मुझे एडवेंचर वाला पोर्शन जेन्युइनली बहुत पसंद आया। जब ये लोग अलग अलग आइलैंड्स पर पहुंचते हैं, नए क्रिएचर्स और सिचुएशंस एक्सप्लोर करते हैं, वो इंटरेस्टिंग था। लेकिन यार ट्रेलर में जो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट की थी ना, वो मुझे स्क्रीन पर उतनी फील नहीं हुई। हर जगह मार्केटिंग चल रही थी कि दिस इज नोलन्स बिगेस्ट प्रोजेक्ट, सब प्रैक्टिकल इफेक्ट्स है, सब रियल शॉट्स है, सब आईमैक्स पे शूट हुआ है, और मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली बहुत सारे एपिक मोमेंट्स इतने जल्दी आते हैं और चले जाते हैं कि उनका इम्पैक्ट उतना अच्छे से नहीं पड़ता। हाँ, मैं समझता हूँ कि ओरिजिनल स्टोरी इतनी बड़ी है कि सब कुछ फिल्म में दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यार पुराने प्रोजेक्ट्स देखो, जैसे प्रेस्टीज और इंटरस्टेलर, उसमें नोलन ने जो एपिकनेस, जो ग्रैंडनेस और इमोशनल स्केल फील किया था, वो यहाँ उतना नहीं मिला। इसलिए मुझे लगा मार्केटिंग ने जितनी हाइप क्रिएट की थी, फिल्म उतना पे ऑफ नहीं दे पाई। तीसरा रीज़न है स्टोरी। देखो, स्टोरी खराब नहीं है। मैंने ओडिसी का ओरिजिनल वीडियो ऐसे देखा था, ओरिजिनल स्टोरी देखा था, इसलिए मुझे पता है कि फिल्म के लेंथ के हिसाब से काफ़ी डिटेल्स को स्किप करना पड़ा और मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहां मुझे ऐसा लगा कि और एक्सप्लोर हो सकता था, जैसे साइरेंस वाला सीन। ओडिसीज जिस तरह रिएक्ट कर रहा था म्यूजिक के साथ, वो इतना नेक्स्ट लेवल फील दे रहा था। एटलीस्ट हमें भी तो सुनाओ कि वो क्या फील कर रहा था। ऑडियंस को भी उस इमोशनल मोमेंट का पार्ट बनाना चाहिए था। फिर वो ड्रैगन और वर्लपूल वाला पोर्शन, ऑनेस्टली वहां भी मुझे उतना टेरर या स्केल फील नहीं हुआ जितना एक्सपेक्ट कर रहा था मैं ट्रेलर देखने के बाद। और इसी वजह से मुझे लगता है कि लोग गलत डिस्कशन कर रहे हैं। हर जगह बस आईमैक्स 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 चल रहा है। गाइस, नोलन अपनी स्टोरी टेलिंग के लिए पॉपुलर है, आईमैक्स में शूट करने के लिए नहीं। आईमैक्स उनकी फिल्म मेकिंग का टूल है, उनकी आइडेंटिटी नहीं है। तो प्लीज लोगों को सिर्फ आईमैक्स में देखने के लिए हाइप मत करो, स्टोरी और एग्जीक्यूशन के बारे में भी बात करो। क्या ये नोलन की मास्टरपीस है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये हाइप को फुलफिल करती है? ऑनेस्टली बिल्कुल भी नहीं। और क्या मार्केटिंग ने आईमैक्स को इतना एग्रेसिवली सेल किया कि डिस्कशन स्टोरी से ज्यादा कैमरास और स्क्रीन्स पर शिफ्ट हो गया? फक यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि द ओडिसी वाज लाइक अ पेड एडवर्टाइजमेंट ऑफ आईमैक्स। लेकिन अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्होंने मुझे जेन्युइनली इम्प्रेस किया। सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो है गॉड वर्सेस मैन का ओवरऑल थीम। मुझे ये पूरा आइडिया बहुत अच्छा लगा कि ओडिसियस हर बार गॉड्स को चैलेंज करता है, डेस्टिनी को चीट करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एंड में उसे भगवान के सामने झुकना ही पड़ता है। जितना वो अपनी आर्मी को बचाने की कोशिश करता है, उतना ही उसका ईगो या एरोगेंस सब कुछ उसके अगेंस्ट कर देता है। ये कॉन्ट्रास्ट मुझे बहुत मैच्योर और ऐसे लेयर्ड लगा। दूसरी चीज़, और शायद ये मेरा फेवरेट चीज़ है, वो भविष्यवाणी वाला सीन। जब ओडिसीज को अपना फ्यूचर पता चलता है कि वो घर तो पहुंच जाएगा, लेकिन 20 साल लग जाएंगे, तब तक उसकी बीवी बदल चुकी होगी, किंगडम किसी और के कंट्रोल में आ गया होगा, और सबसे ऊपर उसे ये भी पता चलता है कि वो अकेला ही घर पहुंचेगा। उस एक सीक्वेंस में टेंशन है, होप है, रिग्रेट है, पेन है, और लुडविग का शेपर्ड वाला टोन उस पूरे सीन को इतना हैवी बना देता है कि ऑनेस्टली मेरे लिए वो फिल्म का बेस्ट सीन था। तीसरी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो है टेलेमेकस और ओडिसियस की पहली मुलाकात वाला सीन। जिस तरह टेलेमेकस अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है और अपने बाप को पहली बार देखता है, वो सीन बहुत सिंपल था लेकिन उतना ही इमोशनल था। कोई ओवर एक्टिंग नहीं थी, कोई मेलोड्रामा नहीं था, जस्ट एक दूसरे को स्टेयर कर रहे हैं। वो रियलाइजेशन हो रहा है कि उसका बाप वापस आ गया है, तो वो बिटर स्वीट मोमेंट उस पूरे सीन को बहुत
प्यारा बना देता है भाई। और लास्ट रीजन जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा पर्सनली स्पेशल था वो था रामायण की झलक देखना। अब पता नहीं ये नोलन का इंटेंशन था या नहीं, लेकिन मुझे पूरी फिल्म में वनवास का एक्सप्लोरेशन फील हुआ, घर लौटने का स्ट्रगल फील हुआ, लास्ट में अग्नि परीक्षा का रेफरेंस भी फील हुआ, और ऑब्वियसली स्वयंवर वाला पोर्शन तो आई थिंक सबको पता ही है। शायद इसी वजह से फिल्म मुझे और इमोशनल लगी, क्योंकि हमारे कल्चर में भी ऐसी जर्नीज डीपली रूटेड है। तो क्या मैं ये फिल्म रेकमेंड करूँगा? बिल्कुल मैं करूँगा। मैं खुद दोबारा देखने जाऊँगा क्योंकि फिल्म अच्छी है और डेफिनेटली थिएटर एक्सपीरियंस डिजर्व करती है। ऑलराइट, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, तुम अग्री करो या डिसअग्री करो, कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। बस गाली देने से पहले एक बार सोच लेना।